रिलीज हुई हैं, जो रिलीज हुई हैं इस वीक चलें में। ठीक है जी। इसके अलावा बॉलीवुड का तो खैर हमारा ये है कि बॉलीवुड पे सबसे मतलब मैं तो वो देखूंगा रिकी जो है, लेडीज वर्सेस रिकी बॉल। अच्छा अब आते हैं जरा लॉलीवुड की साइड पे। ठीक है। तो लॉलीवुड पे जो मैं फर्स्ट मूवी बता रहा हूँ वो है यंग एडल्ट। अच्छा यंग एडल्ट हाँ, तो खैर मजेदार लग रहा है, नाम से मजे की लग रही है। यंग, हाँ एग्जैक्टली। इसका जो जॉनरा है वो कॉमेडी है। अच्छा ये कॉमेडी पूरा आपकी कॉमेडी इसका जॉनरा है, मज़ेदार सी मूवी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जेसन रीटमैन हैं और राइटर जो हैं वो डियाब्लो कोडी हैं। ठीक है। और स्टार्स में मतलब जो मैं बता दूं, स्टार इसमें जिसकी स्टार कास्ट है वो चार्लीज थेरन है, पैट्रिक विल्सन है, पेडॉन ऑसवर्ल्ड हैं। अच्छा तो स्टोरी बेसिकली ये है कि जो चार्लीज थेरन है उनको डिवोर्स होती है। अच्छा वो डिवोर्स होती हैं और वो वापस जाती हैं। तो वो अपने जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं वो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली होती है, उनके बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ ही फ्लर्ट और वो सारी जो इशू एक कह लेंगे पूरी स्टोरी है उसी में रोटेट करेगी। क्या इवेंट्स आ रहे हैं और कॉमेडी जॉनर है, ऑब्वियसली आपको वैसे ही अट्रैक्ट करेगी, बड़ा मजा आएगा, पंचेस हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि देखें, डेफिनेटली ये मूवी देखें। सही ठीक है। तो इसकी भी टैगलाइन बड़े मजेदार थी तो कि अच्छी है, लाइक कॉमेडी है तो जरूर आज जाकर के देखें। रिलीज हो गई है? ये रिलीज हो गई है लेकिन हमारे सिनेमा में नहीं लगी है। हमारे सिनेमा में हर मूवी नहीं लगती है। ओह चलें कोई बात नहीं, आप लोग सीडी खरीद के वाली मूवी देख लें। हाँ नहीं, सीडी भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि हाँ इसका मतलब आप पायरेसी खरीदे। तो फिर अब आप कहाँ जाएं? आप कहाँ जाएं? ये अब ये बड़ा अच्छा हाँ। क्वेश्चन बताइए, पाकिस्तान में कहाँ जाएं? तो फिर आप ऐसा करें कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और सी मूवी देखें। हाँ आप यही कर सकते हैं एग्जैक्टली जो इस सिनेमा में लगी है वो जाके देखें। वो जाके देखें जरूर हमारे सिनेमास को आप लोग जाकर के, जब तक होगा तो फिर जाहिर है इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे और सिनेमास हाउसेस जो हैं वो खुलेंगे। और वही बात है ना कि हमारे पास इतने सिनेमास नहीं है जिसकी वजह से मूवीज क्योंकि आती रहती हैं। अब हॉलीवुड में कंटिन्यूसली मूवीज आती रहती हैं जी हाँ, कि हर वीक में कुछ 6-7 अच्छी मूवीज आ रही होती हैं। हाँ तो उस लेकिन बॉलीवुड में 1-2 मूवीज आती हैं। अब बॉलीवुड का पाकिस्तान में वैसी इतनी वो होती है कि कोई भी मूवी आ रही है वो तो देखनी है। हाँ तो वो तो सबसे पहले जो हमारे सिनेमा हाउसेस होते हैं वो तो फॉरेन सबसे पहले उनकी प्रमोशन शुरू हो जाती है, वो फॉरेन लग जाती है। ठीक है। हॉलीवुड का ये होता है कि जो ज्यादा आपकी कह लें जिनकी स्टार कास्ट बहुत अच्छी होती है, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं और जिनकी डिमांड बहुत हाई बजट जो मूवीज होती हैं उनका चल रहा होता है। सही, ये लगेगी तो ये सारा है जिसमें ठीक है ठीक है। अच्छा तो इसकी जो मैं टैगलाइन बता रहा था वो है कि एवरीवन गेट्स ओल्ड बट नॉट एवरीवन ग्रोज अप। अच्छा लाइक हर कोई अपना एज तो बढ़ती है सबकी, हाँ। लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता। बस देखा ना, ये तो मैं आप लोगों को कब से समझा रही हूँ ये बात कि जरूरी है कि एज बढ़ रही है लेकिन आप अपने आप को यंग रखें तो हर चीज यंग यंग अच्छी फील होती है। नहीं लेकिन ये जरा सा उसमें था, किस पे? तंजिया बोला है। अच्छा हाँ क्योंकि उसने बोला था कि एज तो बढ़ रही है लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता। तो कहते हैं ग्रो अप, हम लोग वैसे ही बहुत जनरली हाँ, लेकिन आई मीन लेकिन मेरा हाँ अगर आप मतलब अपने आप को यंग रखो, अपने आप को एंजॉय, अपनी लाइफ को हाँ। एंजॉय करो हर डिफरेंट चीज में। मैं तो कहता हूँ कि भाई मतलब आप अपना वीक अपना हर चीज आप हाँ। एंजॉय, अपनी लाइफ एंजॉय करो। लाइफ को जब एंजॉय करना चाहिए, वरना जब हम देखते हैं कि थोड़े से एज वाले जो लोग होते हैं जब वो थोड़ा सा अच्छा सा फील करा रहे होते हैं, जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि उनको देख के आपके अंदर बड़ी एनर्जी आती है कि हाँ यार लाइक इस एज में भी माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मूवीज में जैसे आप सिनेमा जाओ वहाँ जैसे मैंने तो देखा था काफी एजेड कपल था। हाँ। और लेकिन बहुत क्यूट लगा था। मैं कहा चलो ये मतलब मूवी देखने आए हैं और बड़ा अच्छा रहा था। अच्छा रहा। इस तरह होता है कि रहना चाहिए, जवान दिल को जवान रखना। ठीक है जी। तो खैर एक और मूवी है टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई। ठीक है। तो ये जरा सा इसका जो जॉनरा है वो थ्रिलर एंड सस्पेंस है। ये थोड़ा सा ये कि जो लाइक सस्पेंस मूवीज के शौकीन है, थ्रिलर्स के शौकीन है, हाँ। वो उनके लिए मूवी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो थॉमस एफ एडिसन है। अच्छा। और इसकी जो स्टार कास्ट है वो है गैरी ओल्डमैन, कॉलिन फिर्थ एंड टॉम हार्डी ठीक है। टॉम हार्डी। तो इसका स्टोरी बेसिकली क्या है कि 1970s की पे स्टोरी है कि आपको पता है कि यूएसए एंड नाजीज लाइक उनका बड़ा एक इशू रहता है, रशियन और उनका ना। तो उसी का दिखाया कि स्पाई होते हैं ये बेसिकली एक रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपने क्योंकि इनकी जो पूरी टीम होती है ना उसके अंदर कोई कह लें कि एक कल्प्रेट होता है। ठीक है। उसको फाइंड आउट करना होता है। तो वो कहते हैं कि आप रिटायर हो और आप देन फाइंड आउट करो। तो ये पूरी मूवी उसी पे है, सस्पेंस कौन है। और आपको पता है कि सस्पेंस मूवीज में आप न्यू होते हो कि यार अब क्या होगा, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ तो बड़ी अट्रैक्टिंग, आप बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, आपको बड़ी अपीलिंग मूवीज होती हैं। तो इसकी भी टैगलाइन वही है, द एनिमी इज विद इन ना, जिस तरह वही बोला ना घर के बीदी लंका रहे आस्तीन का साहब। तो मैं कहा एक बॉलीवुड में एक आ रही है और हॉलीवुड में द एनिमी इज विद इन। ठीक है। तो उनके उसी के अराउंड स्टोरी किस तरह उसको वो ट्रेस करते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमारी अब मूवीज कंप्लीट हो गई। हमारी मूवीज
सही है। अच्छा, आप बताएं कि हम आज अगर कहीं जाएं घूमने के लिए तो कहाँ जा सकते हैं? हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं हम कहाँ जा, बहुत सी जगह हैं। हाँ। सही बात है, क्योंकि कराची तो माशाल्लाह मतलब इतनी जगह चीज़ें होती हैं। अब ये है कि एंटरटेनमेंट के अलावा अगर हम लोग जाना चाहें, अगर हमारे जो म्यूज़ियम है, हाँ। हमारे पार्क्स, मैं स्पेशली पार्क्स की बात करूँ, क्योंकि आपको एक वो आप नेचर को फील करो। हाँ। ठीक है, आप नेचर को फील करो। हम लोग तो वैसे तो बड़े एक तो आदी हो गए जो कराची से बड़े आदी हो गए शोर और उसके, और हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट वगैरह चाहिए। लेकिन अगर आप नेचर को फील करना चाहते हो, बड़े रिलैक्स फील करना चाहते हो, इतने पार्क्स हैं। हाँ। बिन कासिम पार्क, मतलब अच्छे पार्क हैं। अच्छा, सॉरी आपकी बात कट रही है, मुझे बताएं कि आई मीन ये ऐसी बात है कि पता नहीं डिस्कस करना चाहिए नहीं, वीना मलिक का क्या इशू है ये? वीना मलिक का क्या इशू है? वीना मलिक का बड़ा अजीब इशू है। हाँ। वीना मलिक का ये इशू है कि उन्होंने FHM एक मैगजीन है, उसके लिए उन्होंने उसके कवर पे उन्होंने अपनी पिक्चर उन्होंने अपनी करवाई है, पिक्चर उनकी खिंचवाई गई है। तो उस पे उसका इशू ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया, बहुत ज़्यादा क्या एक्सपोज किया, बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज कर दिया। ठीक है। तो उस पे ये है कि उन्होंने लेकिन मैं उस बंदी का कॉन्फिडेंस देख रही थी कि जब वो कह रही थी कि हर एक्ट्रेस ऐसा करती है तो मैंने भी किया तो क्या हुआ। हाँ, और उन्होंने उनकी तो एक स्टेटमेंट भी आई थी कि क्या क्या पता नहीं, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई थी। इस पे बड़े हैरान होंगे, लाइक क्या है, आई वाज़न्ट न्यू, आई वाज टॉपलेस बट आई वाज़न्ट न्यू। हाँ। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, कि ये क्या है कि मतलब आप सीरियसली लाइक वो तो हमारे लिए तो मैं तो बोलूँगा शेम है। ठीक है। सीरियसली मैं तो अब आगे क्या फर्दर इनके ऊपर क्या अच्छा हाल? फर्दर सीन, अच्छा जो वो अभी वहाँ इशू चल रहा है, ये FHM को उन्होंने सू किया है। अच्छा। वीना मलिक ने सू किया है और उन्होंने बोला कि ये पिक्चर जो उन्होंने की है इट्स बेसिकली इट्स बीइंग एडिटेड ना। हाँ। तो एडिट किया गया है और ये वो पिक्चर नहीं है जो खिंचवाई गई। हालांकि लेकिन वो मुसलसल ये बात कर रहा है और उनकी साइड पे वीना मलिक तो बहुत अपने स्ट्रॉन्ग केस लेके चल रही है। अच्छा। लेकिन मैंने जिस टाइम मैं कल ही पढ़ रहा था, उसका जो उनका जो उसका वो है जो फोटोग्राफर था और जो एडिटर वगैरह, वो उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। उनको पता है कि मतलब हमें भी पता है कि जब जाहिर सी बात है कि क्या वो कौन, हम भी जानते हैं कि वीना मलिक कहाँ गई हैं। ठीक है, तो खैर एनीवेज उन्होंने उनका ये बड़ा इशू चल रहा है, बड़ा गर्मी है, गर्मा गर्मी चल रही है। ठीक है। और अब देखते हैं लेट्स सी कि क्या उन्होंने किया है। उन्होंने एक तो अपनी स्टेटमेंट दे दी है, अब वो मुझे नहीं पता कि वो किस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लास्ट वीक ये चल रहा था कि जब उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये एडिटेड है और ये मेरी पिक्चर नहीं है जो मैंने खिंचवाई गई थी, तो लोगों को बहुत हो गया था कि हाँ यार ये हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक आपको पता है उन्होंने वैसे ISI का बहुत बड़ा एक यहाँ पे टैटू बनवाया। तो एक इन्होंने क्यों? इन्होंने मुझे खुद समझ नहीं आया कि लाइक ISI का आप टैटू भी यहाँ बनवा रहे हो आर्म पे और उसको बोल्ड करवा रहे हो। उन्होंने बोर्ड बाकायदा, ये था कि जी पाकिस्तान हर बात जो होती है वो ISI के ऊपर डाल दी जाती है, तो इस तरह की क्या? हाँ ये है कि वीना मलिक कह रही थी कि हर चीज जो है वो ISI पे डाल दी जाती है, कि कुछ भी इंडिया में होता है। हाँ। वो बेशक एक कुत्ते को मारो या कुछ भी कर लो तो वो फौरन आ जाता है कि ISI इन्वॉल्व है। तो उस पर वीना मलिक ने कहा था कि मैं लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी, तो मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि ISI जो है वो ऐसी नहीं है, या ISI को सपोर्ट के लिए उन्होंने इतना बड़ा टैटू माशाल्लाह ISI का लगवाया, बनवाया। ठीक है। तो खैर एनीवेज लाइक क्या बोल, कुछ बोलना, वही वाली बात है कि कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये एक टॉपिक है जो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह पे ये बड़ा बहुत अच्छा नहीं। और मैं जिस तरह मैंने बता रहा था कि लास्ट वीक ये चल रहा था कि लोगों को एक वो था कि यार हो सकता है ये बंदी सही है। हाँ। लेकिन इसका इतना स्ट्रॉन्ग केस है, जिस तरह वो अपनी क्लेम कर रही है कि नहीं मैं ये इस तरह नहीं गई, मुझे फर कोट में पहना हुआ थी, ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लगा रहा था। लेकिन जब से इसकी स्टेटमेंट आई थी कि आई वाज टॉपलेस बट आई वाजंट न्यूड, आई वाज टॉपलेस, सब हो गए कि मतलब कंफ्यूजन हो गई और सबको हो गया कि यार इतनी बड़ी बात आप बोल रही हो तो इट मींस आपने किया है। अच्छा नहीं, और फिर एक और बात की जिसमें हमारी जो फिल्म एक्ट्रेस मीरा हैं उनके लिए हमेशा ही बात की जाती है कि जी वो अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए, लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं कि उनके बारे में डिस्कशन हो। लेकिन इस तरह की चीज़ करना और सिर्फ ये सोच रखे कि जी आपको हर वक्त न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाएगा, या जिस तरह से बिग बॉस में जो चीज़ें हुई थी उस वक्त भी एक आ गया था कि सिर्फ अपने आप को ये पब्लिसिटी के लिए, तो आई मीन आप क्या भूल गई हैं कि आप पाकिस्तानी हैं? प्लीज़ इन सब चीज़ों को ज़रूर ख्याल में रखा करें। और ज़ाहिर है आप हमारा प्राउड है, आप एक्ट्रेस हैं, आप बाहर हर दुनिया में जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं आप पाकिस्तान के नाम को अपने साथ आप लोग लेकर के जा रहे होते हो। प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा गलत हो जाती है कि आप बाहर जाते हो आप भूल जाते हो, लाइक स्पेशली वीना मलिक तो मतलब वो तो भूल गई हैं, वो खुद कहती है मेरा पर्सनल वो है। इवन कोई कहीं पर भी जाता है ना, जरूरी नहीं है कोई सेलिब्रिटी ही जाए तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। इवन अगर आप लोग भी उठ के कहीं अगर बाहर ममालिक में जाएंगे और अच्छा बिहेव करेंगे और अगर बुरा बिहेव करेंगे, दोनों जगहों पे आपको पाकिस्तानी जरूर कहा जाएगा। तो आप अपने पाकिस्तान के नाम को अपने साथ, उस मोहर को अपने साथ लेके जाते हैं आप लोग। मैं इसके अलावा रीमा खान की बात करता हूँ। हाँ, जब रीमा खान गई थी, रीमा खान का इतना मतलब मैं तो बहुत वो हुआ था कि रीमा खान जब गई थी
बेशक वो यहाँ पे जिस टाइप के आप अपना के कपड़े पहने हाँ। वो लॉलीवुड मूवीज में जिस टाइप के आप कहती हैं वहाँ नहीं पहने यहाँ नहीं पहने, वो बाहर गई। ठीक है, जब वो अवार्ड हुए थे शाहरुख खान, हुमायूं सईद थे, रीमा खान थी और हाँ। शाहरुख खान, वो सारा उनका था। तो उस पे रीमा खान लाइक वाज गिवन अ बैकलेस ड्रेस, हाँ। लाइक उनकी बैक नहीं थी और वो सारा ना, तो उस पे उन्होंने बोला था कि मैं ये नहीं पहनूंगी। हाँ। मैं मतलब मैं नहीं पहनूंगी बिकॉज एक तो मैं फर्स्ट मैं पाकिस्तान पाकिस्तान से को बाहर हूँ हाँ। और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाँ। कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ये कल्चर प्रमोट कर ही नहीं सकती, ये हमारा कल्चर नहीं है। बिल्कुल। बेशक मैं आप पर्सनली आप अपने घर में क्या कर रहे हो, कोई पर्सनल मैटर्स में क्या चीज़ कर रहा है हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप पूरी टीवी पर आकर, आप हर जगह पे आकर, मीडिया पर आकर के जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप खट से पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान के नाम को हमें पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान क्या है, क्यों हम नेगेटिव अप्रोचेस लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम क्यों नहीं पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो फारूक हम कहाँ जा सकते हैं? म्यूजियम्स में जा सकते हैं, पार्क्स में जा सकते हैं। पार्क, हाँ मैं तो बोलूंगा कि आज लाइक अब तो मौसम इतना अच्छा है, मौसम इतना मजेदार है सी कि साइड पे जाइए भाई, और कहाँ जाएंगे? सी साइड पे जाएं। मैंने जिस तरह लास्ट टाइम भी एक जगह बताई थी, दो दरिया जो हाँ। वो है, वहाँ पे होटल्स बने हुए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। हाँ। वहाँ पे लाइक आपकी जेंट्री भी बहुत अच्छी होती है, सही। लोग एक तो कम आते हैं और क्योंकि प्लीज बच्चों को बाहर निकालें, बच्चों के साथ निकलें। आज वीकेंड है, हमारे नॉर्मली होता है नहीं भाई बहुत सर्दी है, बाहर नहीं आना, बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये अमूमन होता है हमारे यहाँ। तो हमेशा आप लोगों को, इसीलिए मैंने अपने शोज में प्रोग्राम्स करती गई कि सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारे तरीके आपको बता दिए, तो बच्चों को खूब इंजॉय करवाएं। सीरियसली बाहर मैं जिस वही अब मौसम इतना अच्छा है, ठीक है कि आप पार्क्स भी बुरे नहीं लगेंगे। बिल्कुल, आप जाओ, जाके बैठो, अपनी पिकनिक करो, लाइक आप कुछ सैंडविचेस ले आओ, कजन्स आपके हैं, फैमिली पूरी जा सकती है, बच्चों को खेलने को हो जाता है, तो एक बड़ा अच्छा सा एक वो रह जाता है, और फिर आप नेचर में हो। ठीक है। और अगर यंगस्टर्स कहीं जाना चाहें तो? यंगस्टर्स कहाँ जाना चाहिए? यंगस्टर्स तो आपको पता है कि इतने वो तो दूर ही भागते हैं पार्क से। मैं खुद पार्क से इतना हूँ, मतलब वो नहीं हूँ, मतलब मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ। और यह है कि फैमिली के साथ जब आपका बनता है ना, क्योंकि आप फैमिली के साथ रिलैक्स करने जाते हो, आप कहते हो कि फैमिली हो तो रिलैक्सेशन हो, बैठो बातें करो, वो सारा होता है। और फ्रेंड्स के साथ जब होता है तो फुल टाइम आपको हल्ला गुल्ला मस्ती मौज चाहिए होता है। ठीक है, ये फुल टाइम आपकी म्यूजिक हो और ये हो और वो हो, आप इंजॉय करना चाहते हो। चलिए तो एक बिल्कुल डिफरेंट आपका एक हो जाता है ना कि आप फैमिली के साथ बहुत इंसान के बच्चे बन जाते हो, और दोस्तों के साथ आप क्या बन जाते हो ये आप सबको पता है। चलिए, ये है कि आप नहीं वीकेंड तो आप पता है वीकेंड आए, एंजॉय करें, बाहर निकलें। सर्दियाँ मैं तो बोलूँगा सर्दियाँ एंजॉय करें। चलिए सही है। चलिए ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच फारूक कि आप आए और आपने हमें इतनी अच्छी मूवी अपडेट्स करके बताई, के बारे में बताया कि कौन कौन सी मूवीज़ आई हैं, क्या क्या हो रहा है आजकल बॉलीवुड में, लॉलीवुड की कोई न्यूज़ नहीं आई। लॉलीवुड की न्यूज़ इसलिए, लॉलीवुड की न्यूज़ चलती रहती है। मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस तो एक तो बंद पड़े हैं, लाइक एवेन्यू जो बड़े बड़े जो तो वो हैं वो मोस्टली बंद पड़े हैं ना, उन पे इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन एक मूवी के लिए मैं खुद पर्सनली वेट कर रहा हूँ, शमून अब्बासी की। अच्छा। मैंने पहले भी आपको बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी एक उनकी गिद मूवी आ रही है। अच्छा। जिसमें मोनालिसा हैं और आपके हुमायूं सईद हैं। तो मैंने मतलब उसका एक प्रमोशनल लाइक ट्रेलर उसका जो आ चुका है, यूट्यूब पे आ चुका है, आप जाके देखें और आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्वालिटी वर्क है। अच्छा। लाइक शमून अब्बासी का नो डाउट बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क है। आप ऐसा बोलोगे कि यार बॉलीवुड की मूवी है। आई होप स्टोरी अच्छी हो, आई होप आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, आपके सॉन्ग्स अच्छे हों, क्योंकि क्वालिटी वर्क फिर वही बात है कि आपका कैमरे की क्वालिटी और उससे आपकी वो हो जाती है, पूरी मूवी की भी आपकी रेट लग सकती है। लेकिन आपको पूरे फोकस करना है और आई होप अच्छी होगी, क्योंकि शमून अब्बासी हैं तो मतलब मैं तो आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। आई एम वेटिंग फॉर। और नाम क्या है मूवी का? गिद। अच्छा, अभी एक और मूवी भी तो आई थी शमून, वो कौन सी आई थी जिसमें शमून अब्बासी और ये सब लोग थे, कुछ भाई लोग? हाँ, शमून अब्बासी भाई लोग में थे। हाँ। शमून अब्बासी एग्जैक्टली भाई लोग में थे। उसमें बाबर जावेद थे, उसमें नदीम थे, उसमें आपकी जावेद शेख, बाबर जावेद वो जावेद शेख और बाबर थे इसमें। और काफी साइमा थी। और वो सारा भाई, कराची पे ही थी वो मूवी। और आपको मैंने पहले ही बताया था, उसने बॉडीगार्ड से ज्यादा बिजनेस किया पाकिस्तान में। जी सोचिए आप क्या बात है। अच्छा ना, आज का सवाल भी एक दफा फिर आप लोगों से रिपीट कर देते हैं कि मुझे बताइए कि 1 किलो शहद की तैयारी के लिए शहद की मक्खियों को कितने फूलों का रस दरकार होता है? आप बताइए। मैं बता दूं, एक अंदाज़न बताओ। नहीं आप अंदाज़न ऐसे बताओ तो। बहुत ये अच्छा जवाब है। बहुत नहीं, वैसे एक फिगर बताओ। लाइक करोड़ों में उसको ये हो जाता है कि लाखों में फूलों की उसकी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक तो फूल से बेचारे मासूम
एक छोटा सा ही खतरा, लेकिन वहाँ वो खतरा भी नहीं होता वो, हाँ। उसको पूरा उनको वो करना पड़ता है, डाइजेस्ट करके वो फिर वापस उसको शहद करती हैं, कन्वर्ट होता है। अच्छा। तो बहुत फूलों की। अच्छा फारूक, अभी हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपसे बात करेंगे। हम लोग अब इस वक्त जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन आज का सवाल एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिपीट कर देते हैं कि 1 किलो शहद की तैयारी के लिए शहद की मक्खियों को कितने फूलों का रस दरकार होता है, आपने ये बताना है। और साथ